मैंने ईश्वर की चिट्ठियां पढ़ पढ़ के कितनी होली दिवाली मनाई है, पर अब जब मैं उसे देख सकती हूँ तो तुम्हारे बाबूजी ने क्यों इतनी बड़ी कसम दे दी मुझे? क्यों? क्या मैं सिर्फ उनकी पत्नी हूँ, माँ नहीं हूँ, जिसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, उसका हाल भी नहीं जान सकती, उसकी शक्ल भी नहीं देख सकती? क्यों? माँ, ऐसे रोने से, आंसू बहाने से क्या फायदा है? आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा छोटी भाभी? सब कुछ तो ठीक है, इससे ज्यादा क्या ठीक होगा? मतलब? ईश्वर भैया अपनी मर्जी से हमें छोड़ के गए थे, आज अपनी मर्जी से वो वापस आ रहे हैं। तब उन्होंने एक फैसला सुनाया था, अब बाबूजी ने एक फैसला सुनाया है, यही ठीक है। मैंने ये तो नहीं कहा कि ईश्वर को वापस आने दो, पर कोई उसका हाल तो पूछे। माँ, आप रोना बंद कीजिए। दीदी ने बताया ना कि वो अमेरिका छोड़ कर आ गए, उनकी नौकरी भी छूट गई है और शायद उनकी पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया है। अगर ऐसा है तो अच्छा ही है, किसी ने तो हिसाब बराबर किया। राधा, वो जरूर बहुत तकलीफ में है। तो हूँ, हम क्या करें? बड़ी भाभी की तकलीफ को भूल जाएं? ईश्वर भैया वापस आ गए तो आप उनके लिए आंसू बहा रही हैं। तो क्या करूं मैं? कलेजा काट के फेंक दूं क्या अपना? राधा, रानू, अरे तुम लोग यही हो? तूने छत पर कपड़े सुखाने डाले कि नहीं? नहीं। डालो भाई, धूप निकल आई है। और रानू जी। जाओ वहां रसोई में, आलोक जा रहा है ऑफिस। मैं माँ के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, कल दोपहर से कुछ नहीं खाया माँ ने। अरे जाओ, खड़ी क्या हो? और राधा, माँ के लिए बढ़िया से अपनी हाथ की चाय लेकर आना। जाओ। आज मैं माँ को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, और अगर नहीं खाएंगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर उपवास रखेंगे। माँ, सुहाना 2-3 दिनों से एकदम शांत सी हो गई है, मतलब एकदम चुप चुप रहने लगी है ना? कुछ हुआ है क्या? मतलब आपसे कुछ कहा उसने? नहीं? अच्छा, परसों से सोच रही थी आपको मेरे हाथ के परोठे बनाकर खिलाऊं, आज वक्त मिला है तो बना लिए। आपको पसंद है ना मेरे हाथ के परोठे? ईश्वर के लिए मेरी आंखों में आंसू देख के तुम्हें बुरा लग रहा है बड़ी? माँ, पता है आज मीना ने क्या किया? कपड़े धोते धोते अपने रजनी की साड़ी फाड़ दी है। अब जब रजनी को पता चलेगा ना, तब देखिए हंगामा होगा, हंगामा। मैं नहीं कह रही कि ईश्वर को घर में ले आ, ये फैसला सिर्फ तेरा, लेकिन मैं तो सिर्फ। माँ, हमें इंदर और रिलेश को समझा देना चाहिए। वो जिस तरह कर रहे हैं ना, ईशान और सुहाना के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुझे गुस्सा नहीं आता? तेरे दिल को कुछ होता नहीं पड़ी? मैं तो माँ हूँ उसकी, पर तुझे तो उससे नफरत करने का पूरा पूरा हक है। फिर तू ऐसे कैसे रह रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? माँ, जीवन के इस मोड़ पर जब भी मैं पीछे मुड़ने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे मेरा परिवार नजर आता है।
इंदर, पन्ना, इलेश, दिशा, रजनी, मीठी, ईशान, सुहाना, राधा, रानू, आलोक, आप और बाऊजी। ईश्वर कहीं नजर नहीं आते मुझे। क्या करूं? माँ, मैंने अपनी शादी टूटती हुई देखी है। अब मैं मेरे परिवार को बिखरते हुए नहीं देखना चाहती। मेरे जीवन के जिस पन्ने पर ईश्वर का नाम बसा था, अब उस पे मेरे बच्चों ने जगह ले ली है। मैं अब सिर्फ और सिर्फ बच्चों के बारे में सोचती हूँ, अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ। मेरे जीवन के छोटे से आंगन में अब ईश्वर के लिए कोई जगह खाली नहीं है। माँ, मेरे जीवन के जिस पन्ने पर ईश्वर का नाम बसा था, अब उस पे मेरे बच्चों ने जगह ले ली है। मेरे जीवन के छोटे से आंगन में अब ईश्वर के लिए कोई जगह खाली नहीं है। माँ, मुझे माफ करना गायत्री, मैं कभी भी किसी चीज के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। जानती हूँ तुम भी चैन से नहीं हो। दादी जी, दादी जी, आपके लिए फोन है। किस मरे का फोन है? वो तो पता नहीं। कमबख्त मारी, 1000 बार तुझे कहा है कि पहले नाम पूछा कर फिर थमाया कर फोन। मैं अभी पूछ लेती हूँ ना। अच्छा ला मुझे दे, मैं पूछ लूंगी। जा तू। क्या दादी, अभी तो आपने कहा नाम पूछने को। आगे के लिए याद रखना, अब जा। हेलो हेलो, क्या कट गया क्या फोन? आवाज ही नहीं आ रही। हेलो माँ, माँ मैं ईश्वर। हेलो हेलो। माँ क्या हुआ, तुमने पहचाना नहीं मुझे? माँ मैं तुम्हारा बेटा ईश्वर बोल रहा हूं। माँ माँ मैं इंडिया वापस आ गया। मैं घर आना चाहता हूं। माँ घर आना चाहता हूं तुम्हारे पास। तुम सुन रहे हो ना माँ? रॉन्ग नंबर। नहीं माँ प्लीज, माँ फोन मत काटना। माँ मेरी बात सुनो प्लीज। माँ मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर है।
किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था ना? रॉन्ग नंबर था तो पहले काटा क्यों नहीं? बात क्यों की अपने कपूत से? मैंने कहा था ना कि इस घर में कोई उससे बात तक नहीं करेगा। मैंने ये भी कहा था कि वो हमारे लिए मर चुका है। मेरी कसम की तुम्हारे लिए कोई अहमियत ही नहीं। मैंने तुम्हारी कसम नहीं तोड़ी। उसका फोन आया था, मैंने तो बात भी नहीं की उससे। और कभी करना भी मत, वो मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाऊंगा। क्यों इतने पत्थर दिल हो गए हो तुम? आंखों उसकी औलाद की आवाज सुनने के लिए भी तरस आ रहा है। तुम्हारे सीने में बाप का दिल नहीं धड़कता क्या? वो दिल छलनी हो चुका है जिसमें तुम्हारा बेटा बसा करता था। ससुराल गेंदा आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।